महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिला का नाम में वो सारे साथ तमाचा लगा हुआ है। तो महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो डाकू रानी है। इधर तो बाली माफिया भी है। रात में अगर इधर आ जाएगा आप, रात में सुवर्णरेखा से बाली लेके ट्रक से कलकत्ता जाता है। हम तो अभी डॉक्यूमेंट सब शो कर देगा। मेरा माँ का 1 साल पहले ऑपरेशन किया मेदिनीपुर, मेडिकल में भी नहीं हुआ, बाहर में नर्सिंग होम में किया मैंने। 1,35,000 खर्चा हुआ, तो हम कहाँ से लाएगा? अगर आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास होता तो हम कटक में जाके ट्रीटमेंट कर सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देश में किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो वहां की जो जनता है सोचती है कुछ हमारे लिए अब होगा, कुछ आसार लेके आती है कि जो योजनाएं उनके स्तर तक नहीं पहुंची है, उनके घर तक नहीं पहुंची है। हो सकता है कि इस चुनाव में उनके जो विधायक है, उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं, वो इस चीज़ को सुनेंगे। इसमें पश्चिम बंगाल में मैं मौजूद हूँ और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ये खड़गपुर जो गाँवटी इलाका है, ये खड़गपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो विधायक हैं वो है दिनेन राय, टीएमसी से आते हैं। इनको यहाँ की जनता ने प्यार किया। अब यहाँ की जनता जो है चुनाव के दौरान क्या कहती है, कितने विकास किए हैं अपने क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किए हैं, क्योंकि टीएमसी के ऊपर लगातार जो है जो छापे पड़ रहे हैं, जो निकल के सामने आ रही है कि टीएमसी में एक से एक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। अभी आपने देखा कि आईपैक पे किस प्रकार से सीबीआई ने झापा मारा और वहाँ से ममता बनर्जी को अपना फाइल लेके वहाँ से भागना पड़ा। जो जनता क्या कुछ सोचती है इस चुनाव को लेकर और जनता के मन में क्या है, इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुब्रत पाल है। गोपाल जी, आप खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाँ, खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आपके विधायक जो हैं दिनेन राय जी हैं? हाँ, दिनेन राय जी है। कैसे विधायक हैं? वो तो विधायक इस दफ़े लेके 2-3 दफ़े हो गया उनकी, लेकिन वो काम कुछ नहीं किया। हम लोगों का इधर सामने एक तो पुल है, पुल का कम से कम 1.5 करोड़ का सेंक्शन हुआ था, लेकिन वो रिपेयरिंग करके पूरा पैसा घपला कर लिया। सामने है, अगर आप जा सकते हैं उधर पुल में, बोर्ड में लिखा हुआ है कितना पैसा एस्टिमेट दिया हुआ है, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। आज 5 साल से सामने वाला पुल टूटने वाला है इस रोड का। ये तो गया मेन गफला। ऐसे ही गफला है जैसे रास्ता बना रहा है, लेकिन उस रास्ता बना कर उन लोगों का आदमी लोगों रहता है और कोई कमेटी नहीं रहता है। उस रास्ता का जो सेंक्शन होता है 1.5 लाख या 50,000 जितना भी सेंक्शन होता है, उससे 50% का रास्ता होता है। सीमेंट भी कमती डालता है, गुट्टी भी कमती डालता है। रास्ता एकदम माने 1 साल भी नहीं जाता है। सामने देखिए, ऐसे मिलेगा आपको। और नारी सुरक्षा का लेके तो नारी का सुरक्षा कुछ नहीं किया उन्होंने। नारी का सुरक्षा उन लोगों को जो देता है, अभी हम लोगों का प्रधानमंत्री को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है वो भी नहीं किया है। हम लोगों का आयुष्मान जो है, आयुष्मान भारत, वो भी इधर नहीं प्रयोग हो रहा है। उन लोगों का क्या है, स्वास्थ्य साथी लेने से क्या होता है, खाली वेस्ट बंगाल का अंडर ही होता है, वो बाहर में नहीं मिलता है उनको। वो उपभोग नहीं। कह रहे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके जो राज्य के महिला मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिला का नाम में वो सारे साथ तमाचा लगा हुआ है। महिला मुख्यमंत्री बोलने से वो महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो डाकू रानी है। सब इधर छोटा छोटा जो आदमी लोग है, गांव देहाती रहा, उन लोगों का ऐसे भी हम लोगों को सुनने मिलता है। पुलिस को महीना में कुछ रकम उन लोग को देने पड़ता है। मतलब इधर तो बाली माफिया भी है। रात में अगर इधर आ जाएगा आप, रात में सुवर्णरेखा से बाली लेके ट्रक से कलकत्ता जाता है। उधर का पॉइंट जो है, तालाब सब भराट होता है, लेकिन कि इधर का जो आदमी लोग जाता है घर बनाने के लिए बाली, उनको महंगी दाम में किनने पड़ता है बालू। इसका माफिया कौन है? ममता जी है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। उसका अगर किस्सा मैं बोलते जाऊंगा दिन भर ही पार हो जाएगा। ममता जी का एक बात बताइए, आप इतना मुखर होकर बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। सुनने में तो ये आता है, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, इतना दूर से आया हूँ आप लोग के बीच में बात करने के लिए। वहाँ खबरें आती हैं, न्यूज़ में कभी कभी आता रहता है कि यहाँ पे जो है कार्यकर्ता हो जाए, चाहे वो आम जनता हो, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बोलता है तो उनको मार दिया जाता है जान से। उनको तो मार लग रहा है। हमको नहीं डर लग रहा। हमारा गाँव में मेरा जो आदमी लोगों है, गाँव देहात तरफ बोड़ा बोल के एक तो जगह है, उधर हम लोगों का जो आदमी था, हर घर में मोदी का लहरा उद्यापन होगा, बंगाल में भी। लेकिन ममता हटाओ ये बात हो रहा अंदर उन लोगों बाहर नहीं आ सकता है। कुछ वोटर है जो बाहर नहीं बोल सकता है हम किसको वो वोट देगा, लेकिन वो अंदर ही घुट के सोच रहा है। इस तरफ इस दफे अगर हम लोगों मेन बात इधर
मुस्लिम और हिंदू का चल रहा है। हाँ मुस्लिम हिंदू यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है, इधर नहीं, सामने हाँ। सामने मुर्शिदाबाद में हो रहा है। जैसे सोचिए झारखंड में उनको मार दिया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट आया क्या, वो मारा नहीं, खुद सुसाइड किया है। पुलिस ने रिपोर्ट दिया, झारखंड पुलिस ने वेस्ट बंगाल पुलिस को रिपोर्ट दिया था, लेकिन उसी का लेके बवाल होके रेल लाइन को तोड़ दिया, सरकारी संपत्ति तोड़ दिया। ऐसे करने से मतलब सोचिए आप कहाँ जा रहा है वेस्ट बंगाल। मतलब कि हिंदू तोषण, मुसलमान का उत्थान हो रहा है। मतलब कि वो चाहता है, गौतम जी कैसी बातें कर रहे हैं, काली की धरती पर आ जाए हिंदू कैसे खतरे में हो जाएगा। अरे होता है तो हो रहा, तो उधर का जो बोला था हुमायूं कबीर ने, जो हम लोगों का मुर्शिदाबाद में 30% मुस्लिम है, लेकिन हम एक रात में भागीरथी का जल में काट के भसा देगा। मतलब वो बात बोलने से क्या होता है, हम लोगों का दिमाग में उतना बात सहन नहीं होता है। तो उसीलिए बोल रहा हूँ, ये अगर हुमायूं कबीर को परमिशन कौन दिया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? ममता जी का पुलिस है ना, तब परमिशन को किसने दिया? वो जगह का परमिशन किसने दिया? रिपोर्ट नहीं देने से अगर उन लोगों को सकता था, डिले कर सकता था। हम लोगों का उनका बाबरी मस्जिद लेके कोई बात नहीं, मस्जिद बनाए। जो बाबरी मस्जिद हो रहा है, अगर बाबर एक तो था, अपशासन किया था हिंदुस्तान में, अगर अपशासन वाले को अगर सर में लेके घूमेगा तो क्या बात है? वो अल्लाह का नाम में कुछ भी नाम में मस्जिद बनाओ, उसका बाप का नाम में बनाए, जिसका नाम में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करता है। तो ये तोषण तो हिंदू का तोषण हो रहा ना। अगर हिंदू उस दिन देखा है आप लोगों ने कलकत्ता में कितना हिंदू लोगों को मारा है। हाँ, उन लोगों ने क्या किया था, झंडा तिरंगा था और ओंकार का झंडा था, हिंदू का तिरंगा था। मतलब हिंदू लोगों को अरेस्ट करके उन लोगों ने घुसाया। तो ये क्या सही बात है? देखिए यहाँ की जनता जो है वो आक्रोशित भी है, वो उन सारे मुद्दों को याद करके बैठी है चुनाव के दौरान, जिन पर उन्होंने ममता बनर्जी ने जो अत्याचार किए हैं। यहाँ पे जो हिंदू खतरे में है, मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, और हुमायूं कबीर के वो पुराना बयान जो भागीरथी नदी में काट के बहा देंगे, उन बातों को भी जो कि जनता है वो कंठस्थ करके अपने दिमागों में बैठी हुई है। इस बार वोट डालेगी इन सारे मुद्दों को लेकर। क्या नाम है सर आपका? दीपक सुनवार। दीपक सुनवार। ये पश्चिम बंगाल में जो बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, आपको नजर आ रहा है कि हिंदू वाकई में खतरे में है? हाँ, वाकई में खतरे में है। कैसे खतरे में है? जैसे देखिए ना, अभी हम लोग दुर्गा पूजा करने जाएंगे तो परमिशन लेना पड़ता है। हाँ। तो फिर इतना बड़ा करेगा, बोलेगा तो इतना छोटा करो। जब वो लोग का पर्व होता है तो खुल के करता है। हम लोग का में आपत्ति है। हम लोग का यहाँ में दुर्गा पूजा में बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन सब में प्रतिबंध लगा हुआ है। और दूसरा तरफ है युवा को कोई नौकरी नहीं है। नौकरी एकदम है ही नहीं है। ममता के राज में नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। आज बहुत बरस हो गया, कम से कम आज देखिए 15 से 16 वर्ष होने जा रहा है, कोई नौकरी नहीं है। जबकि यहाँ पर प्रति वर्ष यहाँ पर नौकरी होता था, एक तो बहाली होता था। लोकल एक तो मुद्दा है, यहाँ पर बहाली होता था। ये माने बहुत बड़ा फोर्स है, EFR बहुत बड़ा फोर्स है। क्योंकि खड़गपुर शहरी एरिया पास में है और यहाँ के लोगों को ही नौकरी नहीं मिल रहा है शहरी एरिया में। नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है एकदम। नौकरी तो है ही नहीं। नहीं, आपके विधायक जो है ना, दिनेश राय TMC से विधायक हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। वो भाषण में आके तो बोलते हैं कि नौकरी खुल जाएगा, इतना आदमी का वैकेंसी आ गया, लेकिन बाद में क्या पता चलता है, नौकरी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। खाली बोलता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ का विकास कार्यों में कितना हमने भाग लिया है बताइए। वो तो कहते हैं कि देखिए सड़क परिवहन योजना इतना चकाचक बना दिया है, नई सड़कें हो गई है, नल का योजनाएं आप तक हर घर जल पहुंच गया है, और जो भी योजनाएं TMC से मिल रहा है आप तक तो पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। हर घर जल नहीं है। मेरा खुद घर में जल नहीं है। जल नहीं है। हम लोग अभी कुआं से खाते हैं, अभी जल नहीं है घर। तो फिर ये जो परियोजनाएं जो चल रही हैं TMC की तरफ से, फिर वो परियोजनाएं जा कहाँ रही हैं? तो वो लोग कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, दिख तो नहीं रहा है। आम जनता को भी दिख नहीं रहा है। हो रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, दिख तो नहीं रहा है ना। दिखना तो चाहिए। तो इस बार सरकार किसको बनाने जा रहा है? इस बार तो सरकार तो मोदी का है। इस बार ऐसा क्या नजर आता है मोदी एक ऐसा विश्व गुरु है। वो बोलता है सब विश्व गुरु है। वो क्या कुछ नहीं किया, नारी से लेकर युवा से लेकर क्या कुछ नहीं किया। देख तो रहा है, सब मीडिया दिखा रहा है, देख रहा है, हम लोग भी देख रहा है, गांव को देख रहा है, समझा रहा है, सब तो जान रहा है। विश्वास है। हाँ, विश्वास है।
कि मोदी आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर पश्चिम बंगाल के लिए करेंगे। आपका नाम शुभ? मेरा नाम दीपक भैया, दीपक भैया। पश्चिम बंगाल में आप किसे पसंद करना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो सामने निकल के आया है यहाँ से, तो विधायक, यहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं भैया, ममता बनर्जी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपकी भी कोई नाराज़गी है? দেখুন আমি সাধারণ মানুষ, আমি কোনো রাজনীতি করিনি, চাষবাস করি, আমার দোকান আছে, আমি দোকান চালাই। ঘটনা হচ্ছে এই যে সরকার কীরকম অবস্থা, সবার প্রথম শেষ করে দিল শিক্ষাকে। শিক্ষা কোনো জিনিস নাই, শিক্ষা বলে কোনো কিছু নাই, शिक्षा नहीं है वेस्ट बंगाल में। क्या किया और जो अरे आप जो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बैन कर दिया, स्वास्थ्य दोनों को बैन कर दिया, दोनों को एकदम। मेरा माँ 1 साल पहले ऑपरेशन किया, वो जो कार्ड बनाया था, क्या कार्ड, स्वास्थ्य साथी, बोला कि नहीं वो नहीं चलेगा। मेरा माँ को ऑपरेशन किया, 1,35,000 खर्चा करके। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, कहाँ से खर्चा करेगा इतना पैसा? स्कूल में जितना स्कूल है जाके देखिए तो स्कूल में स्टूडेंट नहीं है। ये है सरकार। देखिए ये गरीब परिवार से आते हैं, इन्होंने कुछ बातें जो है बंगला भाषा में उन्होंने बोली है, वो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जो है वो सबसे बेकार स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पीएम जो किसान जो आयुष्मान जो कार्ड है, जो केंद्र से चालू नहीं किया, आयुष्मान कार्ड जो केंद्र से चलाया गया है योजना, कि हर गरीब तक इस योजनाओं को तक पहुंचाया जाए, टीएमसी की सरकार ने उस योजनाओं तक को बंद कर दिया गया है, ताकि गरीब जो यहाँ के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए, और यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ चले जाएँ। मतलब जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो भी नहीं चालू हो रहा। हम तो अभी डॉक्यूमेंट सब शो कर देगा। मेरा माँ का 1 साल पहले ऑपरेशन किया मेदिनीपुर मेडिकल में, भी नहीं हुआ, बाहर में नर्सिंग होम में किया मैंने, 1,35,000 खर्चा हुआ, तो हम कहाँ से लाएगा? अगर आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास होता तो हम कटक में जाके ट्रीटमेंट कर सकता था। एम्स में दिखाया था, बोला कि कार्ड नहीं है, पर खर्चा होगा। तो कैसा ये है स्वास्थ्य, कैसा रहा वेस्ट बंगाल में? ये सरकार कभी नहीं चलेगा। सब में दुर्नीति, चाकरी में दुर्नीति, शिक्षा में दुर्नीति, रास्ता घाट सब कुछ में दुर्नीति। ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, हम तो एकदम। इस बार फिर आप किसे पसंद करना चाहेंगे इस बार? देखिए देश चलाने के लिए एक ही है, वो है बीजेपी सरकार। उनको ही देना पड़ेगा वोट, उनको ही देना पड़ेगा। यहाँ के जो विधायक हैं उनसे आप लोगों का कैसा व्यवहार है? देखिए हमको राजनीति मालूम नहीं है, बेकार का, सब बेकार का, एकदम सब बेकार का। आप लोग देखिए, चलिए वो रास्ता घाट देखिए, क्या क्या, ये जो लाइट दिया जाके जलाए, हाँ जाके जलाए, कितना तो लाइट जलता है, कितना तो लाइट जलता है, देखिए जाके। बिल्कुल हम दिखाएंगे। वो जो आपको सीधा सामने जो स्ट्रीट लाइट आपको दिख रही होगी, वो है, वो केवल खड़ी है एक प्रकार से, उसमें जो लाइट नहीं जलती है। यहाँ पे लोग जो हैं वो रात को अंधेरे में ही निकलते हैं, आते हैं जाते हैं, दुर्घटना भी हो सकती है यहाँ पे चौराहा भी है, और यहाँ पे ट्रकें भी गुजरती हैं, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कई परियोजनाएं जो चलाई गई हैं, ये हमने इतना काम किया है, रोड बनाया गया है, इतना खर्चा करके। ये भी दिखाया, देखो वो देखिए, ये पानी का क्या है, पानी आता है, वो देखिए वो बांध भर के पड़ा हुआ है। मतलब एक प्रकार से जो आरोप लगाया जा रहा है, परियोजनाएं चलाई गई, उसका पैसा कहाँ गया? विधायक जी, दिनेश राय जी, उनसे यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं। हम तो एक पत्रकार, हम तो यहाँ के लोगों से बात करने आए हैं, इनकी समस्याओं को जानने आए हैं। लेकिन इनकी समस्याएं जो हैं वो आप तक क्यों नहीं पहुँच रही है? क्योंकि आप तो इन्हीं के क्षेत्र के विधायक हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।